नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज एक मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने लाया हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जिसे यदि आप अंत तक देखते हैं, इस वीडियो को अंत तक यदि आप सुनते हैं तो निश्चित ही कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे और मोटिवेट होकर आप कुछ जरूर नया करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल वीडियो को। दोस्तों, आज मैं एक डर के प्रकार, एक मनुष्य में कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से मनुष्य डरता है, उसके किस प्रकार के डर उसको सताता है उसके जीवन में, उन्हीं सब डर के बारे में बताने जा रहा हूं और उससे कैसे बचना चाहिए हमें। क्योंकि डर एक ऐसा बीमारी है दोस्तों, क्योंकि यदि हम लोग डरते हैं तो कोई भी काम हम लोग सही समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे और हम लोग उसके अनुरूप काम नहीं कर पाएंगे जैसा उसकी आवश्यकता है उस काम को पूरा करने के लिए, और यानी हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे और अपने जो लक्ष्य है उसको हासिल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए डर जो है हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर एक बीमारी की तरह है जो हमेशा हमें हानि ही पहुंचाती है, लाभ कभी नहीं पहुंचाती है। इसलिए एक व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए और निडर होकर के कोई भी काम को शुरुआत करते हुए, कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि वह धीरे धीरे सही लेकिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़े और अपने जीवन को सफल बना सके। दोस्तों, यहाँ मैं डर के कुछ प्रकार के बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ कि किस तरह से एक मनुष्य के घर में, यानी मनुष्य के जो जिंदगी में कैसे डर रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो डर सताता है मनुष्य को, असफल होने का डर। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम को शुरुआत करता है तो यदि कोई व्यक्ति डरता है तो उसे असफल होने का डर रहता है। तो उसे लगता है कि कहीं मैं इस काम में शुरुआत तो कर दे रहा हूँ लेकिन इस काम में मैं असफल ना हो जाऊँ, फेल ना हो जाऊँ, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि वह व्यक्ति उस काम को शुरुआत ही नहीं करता है असफल होने के डर से, और जैसा का तैसा रह जाता है, यानी वह आगे नहीं बढ़ पाता है। यानी कोई भी काम वह शुरुआत नहीं कर पाता सही समय पर, और सही समय पर यदि काम को शुरुआत ना किया जाए तो उसके अनुरूप हमें सफलता भी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए कोई भी काम को सही समय पर शुरुआत कर देना चाहिए। आप धीरे धीरे सही लेकिन उस काम को शुरुआत कर दें, जिससे कि आप उस कामों में जो कठिनाइयाँ होती है उसको सामना करते हुए, धीरे हुए चीज़ों को सीखते हुए धीरे धीरे आप सफलता की ओर आगे बढ़ पाएंगे। और आप यदि कठिनाइयों का सामना करेंगे तो निश्चित ही वो डर भी चला जाएगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इस प्रकार का डर हमारे मन में नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगला जो डर है जो मनुष्य को सताता है कि गलती करने का डर। दोस्तों, आप जब गलती करते हैं तभी कुछ नया सीखते हैं और नया सीखते हुए अपने जीवन को सफल बना पाते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति गलती जरूर करेगा, क्योंकि हम लोग भगवान तो है नहीं, हम लोग इंसान है और गलती इंसान से ही होती है। इसलिए गलती करने से भी नहीं डरना चाहिए और उन गलतियों से हो भी जाए तो उन गलतियों से हमें नया चीज़ सीखना चाहिए और दोबारा उन गलतियों को ना दोहराते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो निश्चित ही हमारा जीवन सफल हो पाएगा और हम लोगों ने जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम शुरू किया है या कोई भी पढ़ाई शुरू की है तो उसको जरूर हासिल करेंगे, हमारे लिए अच्छा परिणाम ही आएगा। इस तरह से हमें इस प्रकार का डर को भी हमारे मन से या हमारे शरीर से निकाल देना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम लोग समय बर्बाद करने का डर। दोस्तों, यदि हम लोग कोई भी काम करते हैं या कोई भी शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि ये शिक्षा बेकार है, इससे हमारा समय बर्बाद हो जाएगा, या ये काम बेकार है, इससे हमारा समय बर्बाद होगा, हमें सफलता नहीं मिलेगी। इस तरह से हम लोग अपने समय की बर्बादी का डर भी हमारे मन में रहता है। दोस्तों, यदि आपका इंटेंशन यानी आपका उद्देश्य सही है, लोगों के भलाई के लिए आपने काम शुरू किया है या आप कुछ नया चीज़ अपने लिए सीखने के लिए अपने आप में इन्वेस्ट किए हैं, तो निश्चित ही आप समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं और आप कुछ नया जरूर सीखेंगे। और आपने जो काम शुरू किया है वो लोगों के लिए भलाई के लिए है, तो निश्चित ही आपका वो काम अच्छा ही होगा, आपका समय बर्बाद नहीं होगा, आप अच्छे काम के लिए अपना समय को दे रहे हैं। इसलिए ये डर भी मनुष्य को निकाल देना चाहिए अपने मन और दिलों से, क्योंकि हम लोग समय बर्बाद करने के लिए इस प्रकार का जो काम को शुरुआत किए हैं। इस तरह का जो भय है, डर है, इसको शरीर से निकाल देना चाहिए, मन से निकाल देना चाहिए। इसके बाद अगला जो डर है कि पैसा बर्बाद करने का डर।
दोस्तों हम लोग कोई भी काम शुरुआत करते हैं या कोई भी व्यापार शुरुआत करते हैं तो उसमें पूंजी लगाना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन यदि हम लोग मन में पहले ही डर जाएंगे कि मैं इसमें पैसा तो लगा रहा हूँ, इसमें सफल होऊंगा नहीं होऊंगा, ऐसा अगर मन में डर बैठ गया तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। दोस्तों जब तक आप इस प्रकार का जो डर है अपने मन से नहीं निकालेंगे तो आप हमेशा आगे नहीं बढ़ेंगे और असफल होते ही रहेंगे। इसलिए जैसे एक व्यापारी जो है कोई पूंजी लगाता है व्यापार में, तो यदि वह डरता है तो सफल नहीं हो पाएगा। वह निडर होकर के नई चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ता है और निश्चित ही व्यापारी बहुत ही अच्छा कारोबार करता है और लास्ट में अंत में कुछ समय बाद वह अपने एक बड़ा व्यापार खड़ा कर लेता है उस छोटे से व्यापार के चलते, उस छोटे से पूंजी के चलते। यदि वह शुरुआत में डर जाएगा तो और पूंजी नहीं लगाएगा, पैसा बर्बाद करने के डर से पैसा नहीं लगा पाएगा व्यापार में, तो वह सफल भी नहीं हो पाएगा और बड़ा व्यापार भी नहीं खड़ा कर पाएगा। इसलिए डरना नहीं चाहिए। इसी प्रकार एक विद्यार्थी को भी अपने आप में इन्वेस्ट करने से डरना नहीं चाहिए कि उसे मैं अपने आप में इन्वेस्ट करने के लिए जो पैसा लगता है, जैसे किताबें खरीदने में या किसी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करने में या ऑनलाइन कोई भी चीज़ों को सीखने में पैसा लगता है, तो वह पैसा अगर लगाने से डरता है या डरेगा तो निश्चित कोई भी चीज़ नहीं सीखेगा और अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएगा, अपने नॉलेज का जो स्तर है उसको बढ़ा नहीं पाएगा और नॉलेज का जो स्तर है बढ़ेगा नहीं तो वह जीवन में भी पीछे रह जाएगा, कभी सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए इस प्रकार का जो डर है पैसा बर्बाद होने का, इसे भी अपने जीवन से निकाल देना चाहिए, अपने मन और दिलों से निकाल देना चाहिए, तभी वह हम लोग कुछ नया सीखेंगे और जिंदगी में सफल हो पाएंगे। इसके बाद जो बात करते हैं अगला जो डर के प्रकार है कि आलोचना का डर। दोस्तों आप जो भी काम शुरुआत करते हैं या जो भी क्लास ज्वाइन करते हैं सीखने के लिए, तो आपको लोगों के बहुत से तरह के बातें सुनने को मिलेंगे, लेकिन आप उनकी बातों को ध्यान ना दे करके हुए आपने जो काम शुरुआत किया है उसको पूरा करें, चीज़ों को सीखें, कठिनाइयों का सामना करें और लगातार प्रयास करें। निश्चित ही आप सफल हो पाएंगे। भले ही उसके लिए लोग क्या कहते हैं वो बड़ा मायने नहीं रखता है, वो मैटर नहीं करता है। आप काम को शुरुआत किए तो उसे तब तक शुरुआत करके तब तक प्रयास करें जब तक उसको एक उचित स्थान ना दे दो, उसको एक उचित मुकाम ना पहुंचा दो। इसलिए लगातार आप प्रयास करते रहें और तब तक सफल ना हो जाए तब तक आप प्रयास करते रहें। निश्चित ही आप जरूर सफल हो पाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। एक विद्यार्थी जैसे कोई भी काम शुरुआत करता है या कोई इन्वेस्ट करता है अपने ऊपर या कोई भी क्लास ज्वाइन करता है या पढ़ने की कोशिश करता है तो लोग कहते हैं कि ये बहुत पढ़ाकू है, किताबी कीड़ा है। दोस्तों लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक विद्यार्थी को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, जब तक वो सफल नहीं हो पाता है आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों इसलिए लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता नहीं करनी है। आपने जो काम किया है, शुरुआत किया है, उसको पूरा करें और लगातार प्रयास करते रहें। जरूर ही आप सफलता को अर्जित कर पाएंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों इस प्रकार के हमारे मनुष्य के अंदर डर और भय रहता है। यदि हम लोग इन भय के साए में जीते हैं तो हम लोग कभी सफल नहीं हो पाएंगे और इस लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कोई और कुछ भी नया नहीं सीखेंगे। इसलिए इस प्रकार के डर है अपने मन और दिल से एकदम निकाल देना चाहिए और निडर होकर के कोई भी काम की शुरुआत करना चाहिए और चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों निश्चित हम लोग सफल हो पाएंगे और लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। दोस्तों ये छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो था, आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो से कुछ सीखें या चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को प्रत्येक लोगों तक पहुंचा दे ताकि इस प्रकार का जो मोटिवेशनल वीडियो है उनके पास पहुंचे और चीज़ों को सीखे और निडर होकर के वो भी अपने कामों को शुरुआत कर दे और सफल होने का प्रयास करें। दोस्तों मिलते हैं अगले किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।